असम सरकार ने सरकारी खर्च से मदरसों को बंद कर दिया है। इस संदर्भ में उदित राज कहते हैं कि सरकारी खर्चे से कोई भी सरकार किसी भी धर्म के धार्मिक कार्य को नहीं करना चाहिए और इसके लिए कुंभ मेले पर भी खर्च नहीं करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल नहीं खर्च करना चाहिए कुंभ मेले पर, लेकिन कुंभ के मेले की सुरक्षा है। कहीं पर भी भीड़ हो, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है उसको सुरक्षा देना। अब वहाँ पे सुलभ शौचालय उपलब्ध कराना, और बेशक सरकार करती भी नहीं कुछ धार्मिक कार्य के लिए खर्च है कुंभ के मेले में, वो सिर्फ सुरक्षा करती है और सुलभ शौचालय आने जाने का साधन है यही उपलब्ध कराती है। और इसका मतलब उदित राज यहाँ कहते हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। कैसे? हम सरकारी नौकरी में कर्मचारी चुनते हैं, योग्यता अनुसार सरकार उसके लिए परीक्षा लेती है, पर जो दलित वर्ग के युवक युवतियां हैं उनको सरकार छूट दे देती है कि इतने प्रतिशत कम अंक आएंगे तब भी आपको नौकरी मिल जाएगी। तो जब किसी को छूट नहीं, धर्म के अनुसार सरकारी खर्च मिलनी चाहिए, तो सरकारी तनख्वाहें क्यों फालतू मिलें? इसका मतलब है उदित राज कहते हैं सरकारी खर्च से दलित युवक युवतियों को आरक्षण के द्वारा नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। बेशक यह हिंदू धर्म का हिस्सा है, लेकिन और यहाँ भी सच्चाई है, कुछ ना कुछ कमियां दलित वर्ग में रही हैं, क्योंकि यह असंभव है। देश की 18% आबादी गरीब है जो कि दलित है, सवर्णों की वजह से नहीं गरीब है। 2% से कम सिख आबादी है, 2% से कम ईसाई आबादी है, और यहाँ तक कि केवल 5% वैश्य वर्ग है। और देखें तो वैश्य वर्ग उपजातियों में बटा हुआ है, जिस वजह से 0.1% भी नहीं कोई वैश्य जाति है। यानी कि वैश्य जाति का अगर देखें हिंदुस्तान के नक्शे से तो बिल्कुल गायब है, नगण्य नहीं है। पर यह सब नहीं रोना रोते हैं, और सवर्ण की आबादी भी केवल 28% है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और यहाँ हम उनके क्रियाकलापों में शामिल नहीं होते हैं। उनके क्या, सभी अपने अपने जातियों के क्रियाकलापों में शामिल होते हैं, कोई भी दूसरी जाति का नहीं शामिल होता है। इस वजह से हम नहीं जानते हैं कि दलित वर्ग अपने जीवन में क्या क्या गलतियां करता है। कई गलतियां जरूर करते होंगे जिस वजह से वो गरीब हैं, क्योंकि यह सत्य 18% आबादी को 30% की आबादी नहीं दबा सकती है। चलो एक बार मान भी लें 30% आबादी 18% को दबा रही है, तो शेष 52% अन्य वर्ग के लोग हैं, उनसे सुरक्षा मांगे। कोई समस्या कैसे आ सकती है? यहाँ 2% से कम सिख आबादी, 2% से कम ईसाई आबादी, 8.1% से कम वैश्य बिरादरी अपना परचम पूरे देश में लहरा रही है, तो 18% क्यों नहीं लहरा सकती है? जाहिर है दलित वर्ग के जीवन जीने में कई कमियां रही हैं। सन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, तब किसी भी
जनता के पास साइकिल खरीदने तक के लिए पैसे नहीं होते थे, पर सबने आज ऊंचाइयां छुई हैं। पर दलित वर्ग आज भी गरीब है। आप जाइए, अन्य वर्गों के गांव में पक्के मकान बने हुए हैं, लेकिन दलितों के भाई झोपड़े पड़े हुए हैं। अब यह विचारणीय प्रश्न है कि दलित वर्ग क्या करता है। क्या वो बहुत आलसी है? क्या वो अंधाधुंध पैसा उड़ाता है? 2% से कम की आबादी आसमान छू सकती है, तो 18% से की आबादी क्यों नहीं आसमान छू सकती है? और यह भी नहीं है कि दलित वर्ग जागरूक नहीं है। अभी अदालत ने आदेश दिया था कि दलित उत्पीड़न का केस बगैर जांच पड़ताल के नहीं केस कोई भी पुलिस अधिकारी केस दर्ज करेगा, पर इसके बावजूद दलित वर्ग पूरे देश भर में उग्र हो गया और उसकी वजह से मोदी को कैबिनेट से, संसद भवन से कानून पास करवाना पड़ गया कि नहीं, बगैर जांच के ही अन्य वर्ग के लोग जेल भेज दिए जाएंगे सिर्फ दलित की शिकायत कर देने भर पर। जाहिर है दलित पूरी तरीके से दुनिया में एक आदत भी है कि गरीब वर्ग कामयाब वर्ग को गालियां देता है या सही है तारण आएगा, वो कमियां बताएगा दलित समाज की। आप सोचें बैठकर, बात यहाँ पर केवल इनकी नहीं है कि इन्होंने क्या कहा, उदित राज ने। यह सच्चाई है, आरक्षण मिलना ही नहीं चाहिए बल्कि कमियां तलाशनी चाहिए। दलित वर्ग क्यों गरीब है? और आप सब बैठ के सोचिए, अपने अपने विचार दीजिए। जय हिंद।